अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करने लगी हूँ। बच्चों के पेपर्स हो रहे हैं तो कितना काम जो है वो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ कि जब उनको बाद में पढ़ाने का मेरे पास टाइम हो और सही से टाइम मैं दे सकूँ। तो यहाँ पे मैं सुबह उनका ब्रेकफास्ट बनाने के लिए आ गई थी। और उससे पहले मैंने अपनी एक रूटीन बनाई है कि मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था। मैं ना सुबह सुबह हल्का नीम गर्म पानी ना पीती हूँ लाजमी। बिल्कुल ठंडा पानी नहीं मुझसे पिया जाता। जब से ये नीम गर्म पानी मैंने पीना शुरू किया है ना तो तब से बड़ा सुकून मिलता है। खैर यहाँ पे जो है मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही हूँ, पराठे बना रही थी। जल्दी जल्दी से इनको नाश्ता वगैरह बना के दे दूँगी। और सुबह का टाइम तो इतना अफरा तफरी का टाइम होता है ना, बच्चों को उठाना। बेटे मेरे माशाल्लाह उठ जाते हैं, उनको बस थोड़ी देर लगती है, एक दो आवाज़ें तो वो उठ जाते हैं। लेकिन मेरी बेटी को उठाना बड़ा ही मुश्किल काम है। अभी आप आगे देखेंगे कि किस तरह मैं उसको उठाऊँगी। खैर यहाँ जल्दी से नाश्ता जो है वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद जो है वही रूटीन के काम होंगे। सुबह का टाइम ना बड़ा अफरा तफरी का होता है, मतलब जल्दी जल्दी लगी होती है। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद फिर मेरे हस्बैंड जो हैं वो तैयारी कर लेते हैं। कभी जल्दी चले जाते हैं, कभी थोड़ा लेट जाते हैं। काम उनका अपना है तो टाइमिंग का इतना उनका ना इशू नहीं होता। तो यहाँ मेरी बेटी जो है उसको मैं उठाने आ गई थी। नाश्ता वगैरह बना के फिर मैं ही उठाती हूँ, नाश्ता करवाती हूँ। तो पहले उठ भी जाए ना तो फिर लेटी रहती है। तो खैर बड़ी जद्दोजहद के बाद यहाँ फाइनली उठ ही गई थी। तो फिर इसका मैं मुंह धुला दूंगी, क्यों अभी भी मौसम थोड़ा ठंडा ही है, बच्चों के लिए तो ठंडी है। तो मैं पानी थोड़ा गर्म करके ना उससे फिर इसका हाथ मुंह धुलाती हूँ। तो यहाँ बाहर देख सकते हैं कि गर्म पानी का सिस्टम नहीं है, तो वॉशरूम में मैं वहाँ से पानी ला के ना तो फिर यहाँ गर्म करके तो फिर उसको धुलाती हूँ, फेस वॉश करवाती हूँ। उसके बाद ये मेरा बेटा आज जिसने जाना था, बड़े बेटे को छुट्टी थी, तो ये पेपर रिवाइज अपना कर रहा था। और मुझे इसको देख के ना अपना टाइम याद आ रहा था कि जब हमारे पेपर्स होते थे और हम किस तरह से हमें टेंशन होती थी कि एंड तक भी बस कुछ ना कुछ हम रिवाइज कर लें, पढ़ लें। तो वो भी अपनी तैयारी कर रहा था और साथ नाश्ता वगैरह मैंने बेटी को करवा दिया था। और उसके अब मैं बाल बना रही हूँ। इस तरह से ना मैं उसका स्टाइल बना देती हूँ, आगे पोनियाँ छोटी छोटी करके ना तो बैक पे एक सिंगल पोनी या चुटिया कर देती हूँ। इस तरह से ना इसके आगे से बाल नहीं निकलते, क्योंकि अगर मैं सिंपल पोनी करूँ ना तो जब वापस आती है और आगे वाले जो बाल हैं इसके छोटे, वो अजीब ही हुए होते हैं। कर्ली बाल हैं तो वो ना जैसे खड़े हो जाते हैं इस तरह से। तो ये छोटी छोटी पोनियाँ कर दूँ ना तो सारा दिन भी बाल इसी तरह ही रहते हैं, बिल्कुल जैसे अभी बनाए हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते। यहाँ पे इसके जल्दी से मैंने बाल बना दिया। और इसके बाद ना हमारी लाइट चली जाती है 7:15 बजे ना। उसके बाद फिर कोई भी शूट नहीं होता, ना वीडियो बनती है। तो मेरी कोशिश थी कि लाइट जाने से पहले ही जल्दी से ना मैं इसकी जो है वो ये अपना क्लिप कंप्लीट करूँ। खैर बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं। और ये मेरा बेटा जो है ये उठ गया था। कभी उसी वक्त ही उठ जाता है, कभी जो है वो सोया रहता है। इस डिपेंड करता है कि रात को अगर देर से सोए तो फिर ये सुबह थोड़ी देर से उठता है, अगर रात जल्दी सो जाए तो फिर सुबह जो है ना वो जल्दी उठ जाता है। और यहाँ पे मैं इसके साथ थोड़ा टाइम पास कर रही थी। अच्छा, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ना मैं थोड़ी देर लेट जाती हूँ। अगर ये सोया हो तो फिर मैं इसी के साथ ही लेट जाती हूँ, डिपेंड करता है। अगर जाग रहा हो फिर तो नहीं लेटा जाता। तो आधा पौना घंटा जो है वो लेट जाती हूँ, थोड़ा सा ज़रा रिफ़्रेश ही कह लें हो जाती हूँ ना। क्योंकि जब कोई काम वगैरह हो तो फिर टेंशन होती है, अकेले हो ना फिर टेंशन नहीं होती, काम ठहर के भी कर लो। तो यहाँ पे इसको थोड़ा टाइम वगैरह देने के बाद हस्बैंड भी चले गए फाइनली। तो फिर बड़ा बेटा देखे पीछे बैठा हुआ, उसको लेके और यहाँ मैंने कहा जल्दी से टचअप कर ले, कोई अपना हुलिया जो है वो दुरुस्त कर लूँ। तो बाल बना लूँगी। कभी रात को ही चुटिया बना लेती हूँ, कभी ना बनाई हो तो सुबह जो खोल के उसी को रिफ़्रेश कर लेती हूँ। मैं भी ना आगे से, मेरे भी बाल क्योंकि कर्ली हैं तो वो भी आगे से ना, और बेबी के बाद तो वो जो बेबी हेयर्स है ना वो ही बहुत मुझे अजीब लगता है। ये आप देख ही रहे होंगे, कानों के पास छोटे छोटे से तरह से मैं खैर बाल अपने टाई अप कर लूँगी। और बैक से कभी चुटिया बना लेती हूँ, कभी गर्मियों में तो मैं खैर जूड़ा बना लेती हूँ, लेकिन बन बना लूँगी। लेकिन सर्दियाँ हैं तो अभी तो चुटिया चल जाती है। तो खैर मैं यहाँ चुटिया बना के बालों को जो है वो टाई अप कर लूँगी। ये आधा काम तो मेरा यहीं रेडी होना हो जाता है। उसके बाद वही फेस वगैरह वॉश करके तो मैं सन ब्लॉक अप्लाई कर लूँगी। और यहाँ पे बच्चे स्कूल से आ गए थे, मैंने आपको बताया ना पेपर हो रहे हैं तो जल्दी आ जाते हैं। बच्चे स्कूल से आ गए और यहाँ मैं से कह रही थी कि अपने कपड़े चेंज कर लो, और कपड़े ये लेके आया था और उसके अभी एक्शन स्टार्ट है। ये मेरा बेटा इसी तरह ही शरारतें वगैरह करता रहता है। छोटा बेटा भी माशाल्लाह चीज़ें पकड़ के खड़ा होना शुरू हो गया फाइनली। मैंने आपको बताया था ना कि प्रीमेच्योर था, तो अपनी जो एज के हिसाब से थोड़े से काम ये लेट करता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये और एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसके साथ। बस ये है कि हर चीज़ की ना डेवलपमेंट इसकी थोड़ी स्लो है।
तो यहाँ पे खैर मैंने अब चीज़ें वगैरह उठा दी हैं बाकी सारी, और यहाँ मैं बेडशीट साफ़ कर दूँगी, इसको झाड़ दूँगी। बच्चे इसके ऊपर बैठते हैं, खाना वगैरह खाते हैं तो बहुत गंदी हो जाती है। इसको जल्दी से झाड़ लूँगी, साफ़ कर लूँगी, और कपड़े तकिए वगैरह वो रख दूँगी, और उसके बाद जो ड्रेसिंग टेबल पे चीज़ें हैं, इधर उधर चीज़ें हैं, वो सब मैं उठा दूँगी। उसके बाद अगर मैंने बाहर जाना हो, जैसे सब्ज़ी लानी हो, तो फिर मैं बाहर चली जाती हूँ। बेटा जो है वो छोटा मेरा 1-2 घंटे जागता है सुबह उठने के बाद ना, तो उसको सुलाने से पहले या कभी तो वो सो जाता है तो फिर उसको अपनी मामा की तरफ छोड़ जाती हूँ या भाइयों के पास बिठा के, तो फिर मैं सब्ज़ी वगैरह ले आती हूँ। या बच्चे घर में हो ना तो फिर उनको भेज देती हूँ। आजकल जो है वो बच्चे घर में होते हैं तो मोस्टली वही जा रहे हैं, नहीं तो वो स्कूल होते हैं तो मेरी कोशिश होती है उनके स्कूल से आने से पहले ना मैं ये सब काम कर लूँ। और ये काम बड़े दिनों से पेंडिंग था। ये मेरा मेकअप ड्रॉर जो है, इसमें ना एक ब्लश ऑन मेरा टूट गया था और मेरी बेटी ने उसको पूरे ड्राज के अंदर उसको फैला हुआ था, पाउडर सा वो होता है, तो वो ना काफ़ी दिनों से ही टूटा हुआ था। अब हर चीज़ पे लगना शुरू हो गया था। कोई भी चीज़ यहाँ मैं रखती थी ना, तो आपको पता है मेकअप तो वैसे ही हर जगह लगता है। ये वाली वो बॉक्स था जो बिल्कुल ही टूट तोड़ के मेरी बेटी ने इसको ख़त्म किया हुआ था, और आप देख सकते हैं कि दराज में हर चीज़ पे ही ये लगा हुआ है। तो मैंने जल्दी जल्दी से कहा चले ये काम आज मैं कर ही लेती हूँ। इसको निकाल के तो मैंने ना इसको साफ़ कर दिया था कपड़े से। मैं ना मैं क्या करती हूँ कि घर में जो बच्चों के पुराने कपड़े होते हैं ना, जैसे जो छोटी हो गई शर्ट्स या जो ख़राब हो गई, कहीं से फट गई, उनको ना क्लीनिंग के लिए यूज़ कर लेती हूँ। तो इससे बड़ा वो ईजी भी रहता है। मैं किचन में भी और कमरे वगैरह में भी ना इसी से ही क्लीनिंग करती हूँ। ये लिपस्टिक होल्डर है, इसको मैंने धो लिया था और बड़ी मुश्किल से ये साफ़ हुआ था। उसके बाद सारी लिपस्टिक हर चीज़ जो है उसको साफ़ करके फिर मैंने वापस दराज में रख दिया था, और ये जो टेंशन थी ना मेरी ख़त्म हो गई थी। और मेकअप तो हम लेडीज़ चाहे अब हम रोज़ मेकअप ना भी करें, लेकिन आपको पता है हमें उससे बड़ी एक ख़ास किस्म की ना अटैचमेंट होती है। तो मुझे बड़ी देर से हो रहा था कि मैं इसे साफ़ कर लूँ, बट टाइम नहीं मिल रहा था। अभी आप देख रहे होंगे मेरी बेटी मेरे साथ साथ ही है और वो कह रही थी मम्मा मैं कर लूँ, कुछ मैं कर लूँ। मैंने कहा नहीं, आपने इसे हाथ नहीं लगाना। खैर उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई थी पौधों को पानी डालने के लिए। सुबह सुबह पानी डाल देना, आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो पौधे जो है ना वो फिर बड़े मुरझा जाते हैं अगर इनको सारा दिन पानी ना दिया जाए। तो अब तो तकरीबन डेली ही पानी देना पड़ता है। सर्दियों में तो फिर 2-3 दिन ना भी तो गुजारा हो जाता था। आप देख सकते हैं ये मैंने 1 दिन पहले पानी दिया था और किस तरह से जो मिट्टी है इनकी वो बिल्कुल ड्राई हुई हुई है। तो यहाँ मैं सारे पौधों को पानी डाल दूँगी। और अभी आप देखेंगे कि जब मैं ये काम कर रही थी तो मेरे बच्चे क्या कर रहे थे। और ये मेरी बेटी, इसको तो मौका चाहिए ना मिट्टी में खेलने का। इसको इतना शौक है कि बस कहीं भी इसको मिट्टी नज़र आ जाए तो ये बस कोशिश होती है किसी तरह ना मिट्टी में खेल ले। और बच्चों को वैसे भी ना बच्चे मिट्टी खाते हैं और कली वगैरह खाते हैं, तो इस मेरी बेटी ने बहुत चीज़ें ये मिट्टी और कली बड़ी खाई है। अभी स्टिल मैं इसको मना करती हूँ, बट फिर भी ये कहीं ना कहीं से मौका ढूंढ ही लेती है। खैर उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई थी, और नीचे आके जो है मैंने फिर बर्तन धोने थे, नाश्ते के बर्तन पड़े हुए थे। मैंने कहा ये मैं जल्दी जल्दी से धो लूँ। मेरा बेटा जो है वो छोटा सो गया था, तो ये मैं जल्दी से धो लूँगी। पानी वगैरह का काम जो है ना, जब बेटा मेरा सो जाता है ना, मैं फिर करती हूँ, क्योंकि फिर वो मेरे पीछे पीछे आता है, पानी में आता है, तो फिर मुझे टेंशन होती है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो फिर बच्चे आपको पता है थोड़े से भी गीले हो जाए ना तो ठंड लगने की ही टेंशन होती है। उसके बाद मैंने आज आलू जो है अंडे बनाने थे नॉर्मल, वही हर एक को रेसिपी पता है, तो इसकी क्या रेसिपी मैं शेयर करूं। यहाँ पे मैंने प्याज़ों को, जो प्याज, अदरक, लहसुन और ग्रीन मिर्चें, हरी मिर्चें जो होती हैं, उसको मैंने चॉप कर लिया था पेस्ट बना के। तो उसका मैं फिर भुनाई कर लूँगी मसाले की, और उसमें वही नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, ये सारा शामिल करके फिर मैंने उसको पानी हल्का सा डाल के इसकी भुनाई कर ली थी। और उसके बाद फिर मैं आलू शामिल करके अच्छे से भुनाई कर दूंगी। और जितनी देर में आलूओं की भुनाई होगी और आलू पकेंगे, तो मैं दूसरी तरफ मैंने अंडे जो है वो बॉयल होने के लिए रख दिए थे। और अच्छा, मैं ना आपके साथ एक हैक शेयर करती हूँ, मे भी आप लोगों को पता हो। एग बॉयल करके उसका जो पील है ना, वो ईज़िली उतारने के लिए क्या करें कि आप ना इसे हाथ से तोड़ के
तो इस तरह से किसी भी सरफेस पे या हाथों पे ही इसे मसलेंगे ना, तो इसका जो छिलका है ना वो सारा बिल्कुल क्रैक हो जाता है और इजीली जो है ना वो छिलका इसका उतर जाता है। आप देखिए कितने आराम से उतर गया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से तोड़ के आप इसे सरफेस पे हाथों के मदद से प्रेस करें ना, तो इसके जो छिलके हैं वो बिल्कुल बारीक से होके ना क्रैक हो जाते हैं और ईजीली जो है ना ये छिलके उतर जाते हैं। तो एक तो तरीका ये है, और एक और तरीका है कि आप गिलास में इसको डालें, हल्का सा उसमें थोड़ा सा पानी डालें और ऊपर हाथ रख के या किसी बाउल में जिसका कैप जो है वो बंद हो जाए उसमें डाल के भी आप अंडों को ज़ोर से शेक करें ना, तो भी इसके जो छिलके हैं वो उतर जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है सालन बिल्कुल रेडी हो गया, आलू गल गए थे, रोगन ऊपर आ गया था, इसमें मैं अब अंडे शामिल कर दूंगी और मज़ेदार सा जो सालन है वो हमारा रेडी हो गया है। और यहाँ के दोपहर का टाइम हो गया था, अब बच्चों को मैं पढ़ाने के लिए लेके बैठ गई थी। तो ये थी मेरी मॉर्निंग रूटीन। अच्छी लगे तो लाइक करें, मेरे चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।